पिछले क्लासेस में त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया था और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8A के सवालों को सॉल्व करना समझेंगे। इसके लिए हम प्रश्नावली 8A के एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। तो देखिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है कि यदि tan A की वैल्यू 4/3 हो तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये अन्य त्रिकोणमितीय मान कौन कौन से हैं। त्रिकोणमितीय मानों की कुल संख्या 6 होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। अब इन 6 मानों में एक की वैल्यू दिया है tan की, इसके अलावा जो 5 मान है हमें उन मानों को ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इसके लिए एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमने ये त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया A, यहां पर हमने B बिंदु ले लिया और यहां पर C। अब देखिए हमारे पास जो दिया है वो है tan A इज इक्वल 4/3। अब देखिए tan के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सम्मुख भुजा अपान कर्ण। तो देखिए A के लिए यहाँ पे सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी BC, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और फिर इसके बाद आसन्न भुजा क्या है AB, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3। अब हमें AC की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए AC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में यदि हम देखिए इस पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे आधार क्या है AB है और लंब क्या है BC। और ये वैल्यू हमें मिली कहां से, ये मिली हमें बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब इसके बाद हम इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। देखिए AB का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। BC का मान दिया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब ये हो जाएगा 25। तो देखिए इस प्रकार से हमें AC स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 25। हमें ज्ञात क्या कर रहा है AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस 25 का वर्गमूल ले लेंगे और ये कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमें AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। अब देखिए हमें अन्य त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम sin A ये ज्ञात करते हैं। अब देखिए sin A के लिए हम प्रयोग करेंगे सम्मुख भुजा अपान कर्ण। अब यहाँ पे देखिए सम्मुख भुजा क्या है BC है, कर्ण क्या है AC है, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी 4/5। इसके बाद यदि हम cos A की वैल्यू देखें तो देखिए cos के लिए हम प्रयोग करते हैं आसन्न भुजा अपान कर्ण। अब यहाँ पे आसन्न भुजा क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे AB/AC और ये इक्वल हो जाएगा 3/5। इसके बाद देखिए कॉट की वैल्यू क्या होगी। कॉट के लिए हम प्रयोग करते हैं आसन्न भुजा अपान सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे देखिए कॉट A ये इक्वल हो जाएगा, देखिए आसन्न भुजा क्या है AB है, तो यहाँ पे आ जाएगा AB और सम्मुख भुजा क्या है BC है, तो यहाँ पे आ जाएगा BC। अब इक्वल में क्या होगा, AB की वैल्यू कितना दिया है 3 और BC की वैल्यू कितना है 4। तो इस प्रकार से कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। इसके बाद यदि हम कॉसेक की वैल्यू देखें तो देखिए कॉसेक हम जानते हैं कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है और साइन की वैल्यू क्या आई है BC/AC। तो हम इसको लिख सकते हैं AC/BC और ये कितना हो जाएगा 5/4। इसके बाद यदि हम सेक की वैल्यू देखें तो देखिए सेक ये हमारा कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मान है AB/AC, तो ये हो जाएगा AC/AB
और हम इसको लिख सकते हैं 5/3। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लें, इसके बाद हम अगले सवाल को समझेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए दिया है, यदि कोण बी और कोण क्यू ये दो ऐसे न्यून कोण हैं जिसके लिए साइन बी और साइन क्यू इन दोनों का मान एक बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोण बी और कोण क्यू ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने ये दो त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज हमारे पास ये है और दूसरा त्रिभुज जी। क्योंकि हमें बी बिंदु की आवश्यकता होगी तो इसको हमने बिंदु बी रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं क्यू। इसके बाद हमने यहाँ पे ए और यहाँ पे सी बिंदु ले लिया, यहाँ पे हमने पी और यहाँ पे आर बिंदु ले लिया। अब देखिए यहाँ पर बी और क्यू इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें, और या तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दें। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों के प्रत्येक संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कहने का मतलब इसका ये पॉइंट वाला कोण और इसका ये पॉइंट वाला कोण, इसमें यहाँ पे ये इस पॉइंट पे बना हुआ कोण और इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे बना हुआ कोण, ये इस प्रकार से जो कोण बने होते हैं इनको हम संगत कोण कहते हैं। ठीक, तो अगर हमने ये दिखा दिया कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं या सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और हमें संगत कोणों को ही दिखाना है। अब देखिए समरूप और सर्वांग सम ये दोनों चीजें समझ लीजिए। यदि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। अब इस त्रिभुज में मान लिया यहां पे 90 है, यहां पर भी 90 है, यहां पर 30 अंश का कोण बना है, यहां पर भी 30 अंश का कोण बना है, यहां पर 60 अंश का कोण बना है और यहां पर भी 60 अंश का कोण बना है। लेकिन एक आकार में बड़ा है और एक आकार में छोटा है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उनको हम समरूप आकृति कहते हैं। ऐसी आकृतियां देखने में एक जैसी होती हैं परंतु आकार में अंतर होता है। ठीक, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृति कहेंगे और समरूप आकृति का जो सिंबल होता है वो ये होता है। हम समरूप आकृतियों को इससे प्रदर्शित करते हैं। और सर्वांग सम क्या होगा? मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ये बना लिया और हमने ऐसा मान लिया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। साथ ही यहां पर 60 अंश का कोण बना हुआ है, यहां पर 30 अंश का कोण बना हुआ है, ये है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आकार और इसका आकार दोनों आपस में बराबर हैं। साथ ही इसके प्रत्येक कोण और इसके प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर हैं। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि इनकी संगत भुजाएं ये आपस में क्या है? बराबर हैं। संगत भुजाएं आपस में बराबर है। अब देखिए संगत भुजा क्या होगी? इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण, इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब। यदि हमने इसके बराबर ये दिखा दिया, इसके बराबर ये दिखा दिया और इसके बराबर ये दिखा दिया तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। वहीं अगर हम समरूप दिखाना चाहते हैं तो देखिए समरूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हम इस वाले त्रिभुज का कर्ण और इस वाले त्रिभुज का कर्ण हमने इसको 1 करके मान लिया, K1, A1 और L1, इसको हमने 2 करके मान लिया, K2, A2 और L2।
यदि इन दोनों का अनुपात एक बराबर है तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे मान लिया कि हमने प्रूफ किया K1/K2, ये बराबर हमने सिद्ध कर दिया L1/L2, और इसको हमने बराबर सिद्ध कर दिया A1/A2। यदि हम इतना प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे, और इस प्रकार से इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें उनकी भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होती हैं, और समरूप सिद्ध करने के लिए उनके संगत भुजाओं के अनुपातों को बराबर दिखाना होता है। ठीक, तो इतना आप लोग समझ लिए होंगे। अब आते हैं हम इस सवाल में। अब देखिए, ये कहा गया कि हम या तो इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दें या तो फिर समरूप सिद्ध कर दें। अब ये पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से हमें सिद्ध क्या करना है, सर्वांग सम या समरूप? तो वो हमारी दिए गए सवाल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखिए, इसमें कंडीशन दिया है sin b इज इक्वल sin q, ये हमारी शर्त है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है sin b इज इक्वल sin q बाई क्वेश्चन। ये हमने कहां से लिखा है, बाई क्वेश्चन। अब देखिए, sin b की वैल्यू अगर हम यहां से ज्ञात करें तो sin b ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा AC/AB, मतलब लंब अपान कर्ण। तो ये हो जाएगा AC/AB। और इसी प्रकार यदि हम sin q का मान देखें तो ये देखिए क्या मिलेगा, PR/PQ। ये हो जाएगा PR/PQ। ये हमने इन त्रिभुजों की सहायता से मान लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, यदि हम इनको रिप्लेस कर दें, जैसे हम AB को इधर लिख दें और PR को इधर लिख दें, तो देखिए क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिल जाएगा AC/PR इज इक्वल AB/PQ। अब देखिए, यहाँ पे अनुपात है, तो सीधी सी बात है, इस अनुपात का कुछ ना कुछ मान होगा। तो हमने मान लिया कि इनका मान क्या आता है, x आता है, ये हमने मान लिया। अब देखिए, अगर हम इनका अनुपात देखें तो अनुपात देखिए क्या मिलेगा, इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण, देखिए ये मिलेगा AB/PQ इज इक्वल इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब, ये मिलेगा AC/PR, और ये आधार और ये आधार, तो यहाँ पे मिलेगा BC/QR। अब देखिए, हमारे पास ये दो अनुपात दिए हैं, तीसरा अनुपात नहीं है। इन दोनों को हमने बराबर प्रूफ कर दिया, कैसे, सवाल से। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये मान भी इसके बराबर है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया है AC/PR और AB/PQ, ये दोनों आपस में बराबर हैं और इन दोनों का मान x के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि AC/PR ये क्या है, x के बराबर है। तो हमने लिखा जब AC/PR ये बराबर है x के, तो देखिए हमें AC की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी x इंटू PR। ये हमारा पहला हो गया। इसी प्रकार जब हम AB/PQ इसको x के बराबर मान लेंगे, तो देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल x इंटू PQ, और ये हमें क्या मिल गया, दूसरा नंबर। तो ये दोनों हमें इनकी वैल्यूज मिल गई। इसके बाद देखिए, हमें जो अगला अनुपात सिद्ध करना है वो है BC/QR। तो BC/QR ये प्रूव करने के लिए हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा AB स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें मिला बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें मान चाहिए देखिए BC का, तो BC को एक साइड रखेंगे और इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो या देखिए हम इसी को लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। हमने इसको इधर पक्षांतर कर लिया। तथा यदि हम त्रिभुज PQR लें तो देखिए इस त्रिभुज में हमें क्या मिलेगा? इस त्रिभुज में हमें मिलेगा PQ स्क्वायर इज इक्वल QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब हमें मान चाहिए QR का, तो यहाँ यदि हम QR का मान निकाल लें तो देखिए ये होगा, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक, तो इतने मान हमको प्राप्त हुए। ये हमें कहां से मिला था? ये हमें मिला बाई PGT, और ये हमारा इक्वेशन 4। ठीक, तो आप लोग इसको अभी यहां तक नोट करें, इसके बाद हम आगे समझते हैं। इसके बाद देखिए, यदि हम समीकरण 3 में समीकरण 4 इसका भाग दे दें। ठीक, यदि हम समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा BC स्क्वायर अपान, यहाँ पे हो जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे हमें मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपान, यहाँ पे हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में हमें AB की वैल्यू मिली थी x इंटू PQ, और AB में देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर। इसी प्रकार AC की वैल्यू मिली थी x इंटू PR, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम इससे x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर। अब देखिए ये और ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, इसलिए हम इनको क्रॉस कर देंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? BC अपान QR इज इक्वल x स्क्वायर। अब यदि हम इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा BC अपान QR इज इक्वल x, क्योंकि x स्क्वायर का वर्गमूल लेने पर x मिलेगा, और BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर का वर्गमूल लेने पर हमें BC अपान QR मिलेगा। अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? x के बराबर, और सवाल में जो कंडीशन थी उसके आधार पे जब हमने सॉल्व किया था तो हमें मिला था AB अपान PQ इज इक्वल AC अपान PR इज इक्वल x। अब देखिए इतना मिला था तो ये मान भी x के बराबर है और ये मान भी x के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं, अतः AB अपान PQ इज इक्वल AC अपान PR इज इक्वल BC अपान QR। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है, और यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के,
और यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात हमें यहाँ पे मिल जाएगा कोण B इज इक्वल कोण Q और हमें मिल जाएगा कोण A इज इक्वल कोण P। ठीक, तो इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे समझेंगे।